गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं टेक्सटाइल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैंने बहुत ही मतलब काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चंस को आपके लिए खोजा है और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन होगा। आप इस क्वेश्चन को सारे को याद कर लीजिएगा और क्वेश्चनों में कोई कन्फ्यूज़न ना हो और नाम वाम तो अच्छे से आप याद करिएगा। और ये टेक्सटाइल से क्वेश्चन है और टेक्सटाइल से आपको पता है 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं आपको टेक्सटाइल से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिए और वीडियो में आगे बढ़ते से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सर्वाधिक मजबूत रेशा कौन सा है? तो रेयान रेशा जो है वो सर्वाधिक मजबूत रेशा कहलाता है। लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं। फ्लैक्स के पौधे से लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, फ्लैक्स के पौधे से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो आपको आंसर आएगा लिनन। तो आपका लिनन के रेशे से कौन सा रेशे कैसे प्राप्त होते हैं? तो फ्लैक्स के पौधे से, या फिर फ्लैक्स के पौधे से कौन सा रेशा? तो लिनन। कोयार प्राप्त किया जाता है। कोयार जो है वो नारियल की छालों से प्राप्त किया जाता है। कोयार नारियल की छालों से प्राप्त किया जाता है। पीना प्राप्त किया जाता है अनानास के पत्तियों से। जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है बांग्लादेश में। जूट सबसे अधिक बांग्लादेश में पाया जाता है। एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं चट्टानों से। और आपका ये क्वेश्चन एक और होता है, चट्टानी रेशे कौन से होते हैं? तो एस्बेस्टस के रेशे होते हैं वो चट्टानी रेशे होते हैं। और एस्बेस्टस जो है अग्निरोधक रेशा भी होता है। तो आपको याद रखना है, एस्बेस्टस जो है अग्निरोधक रेशा भी है, चट्टानी रेशा भी है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता आप किस रेशे से पाई जाती है? मतलब जो सबसे अधिक प्रत्यास्थता जो है ऊन में होता है। ऊन को तानते हैं तो उसमें प्रत्यास्थता होती है, वो तनता है थोड़ा सा। सबसे अधिक लंबा हल्का आकर्षक सुंदर रेशा। रेशम के जो रेशे होते हैं वो लंबा होता है, हल्का होता है, आकर्षण होता है और सुंदर होता है। लिनन विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है रूस में सबसे अधिक लिनन पाया जाता है। लिनन के छोटे पौधे को मतलब छोटे रेशे को क्या कहते हैं? टो। लिनन के छोटे रेशे को टो कहते हैं। ओके। जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। जूट के रेशे जो हैं वो तनों से प्राप्त होते हैं। जूट हमारा है पौधों के तनों से प्राप्त होता है। जूट सर्वाधिक उत्पादन होता है। जूट सर्वाधिक बांग्लादेश में उत्पादन होता है और ये 1 वर्षीय पौधा होता है। जूट जो है 1 वर्षीय पौधा होता है। जूट के पौधों की लंबाई कितनी होती है? जूट के पौधों की लंबाई 6 से 12 फीट होती है। जूट के पौधों की लंबाई 6 से 12 फीट होती है। विश्व का सबसे महंगा कोटा मिल्क होता है। मिक्युना जो है विश्व का सबसे छोटा कोटा मिल होता है। मिक्युना के बाल से प्राप्त होता है। ये एक जानवर है, इसके बाल से ये सबसे महंगा कोटा मिल प्राप्त होता है। वस्त्र तैयार किए जाते हैं लंबे ऊनी रेशे से। धागा निर्माण का सबसे पहला यंत्र क्या है? धागा निर्माण का सबसे पहला यंत्र तकली है। तकली के द्वारा हम सबसे पहले धागा निर्माण करते हैं। भराई का काम किससे किया जाता है? तो भराई का काम बाने के जो धागे होते हैं उसमें भराई का काम होता है। धागों को आपस में मिलाकर गूंथ कर वस्त्र बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रेडिंग कहते हैं। आपस में गूंथ कर वस्त्र बनाने को ब्रेडिंग कहते हैं। संदालिन इन वस्त्र प्रसिद्ध है। संदालिन जो है वो सिंध का वस्त्र है। बालूचर साड़ियाँ प्रसिद्ध है। बालूचर की साड़ियाँ बालूचर की साड़ियों को बालूचर कहते हैं। संदालिन वस्त्र जो है सिंध का है। और ब्रोकेट वस्त्र कहा जाता है किम खौब को हम ब्रोकेट वस्त्र भी कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, किम खौब को ब्रोकेट वस्त्र भी कहते हैं। इलास्टोमेरेशी रेशा है स्पेंडेक्स। इसको इलास्टोमेरेशी रेशा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इलास्टोमेरेशी रेशा कहते हैं स्पेंडेक्स को। धागा ये धागा नहीं है, धागा है। धागा को नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है। मैट्रिक काउंट जो है वो धागा को नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं। प्रत्यक्ष प्रणाली है कॉटन काउंट, डेनियर और टैक्स, ये तीनों ही प्रत्यक्ष प्रणाली होती हैं। याद रखिएगा, कॉटन काउंट, डेनियर तथा टैक्स ये प्रत्यक्ष प्रणाली है। एक नोवेल्टी धागा है। स्लब धागे को हम लोग नोवेल्टी धागा कहते हैं।
प्राकृतिक सेल्यूलोसिस बास्ट तंतु है। लिनन को हम लोग बास्ट तंतु कहते हैं और ये सेल्यूलोस से प्राप्त होता है। सेल्यूलोसिस तंतु, इसमें सेल्यूलोस मिलता है। लिनन का उत्पादन के लिए किया जाता है, साथ ही साथ इससे बीज का प्रयोग तेल लिनन के पौधे लिनन जो है उससे रेशा प्राप्त कर लिनन के पौधे से जो लिनन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिसका बीज होता है बीज, उसका प्रयोग हम लोग तेल निकालने के लिए करते हैं। फ्लैक्स के पौधे से तने से बीज तथा पत्तियों को अलग करने की विधि को रिपलिंग कहते हैं। फ्लैक्स के पौधे, बीज और पत्तियों को अलग करने की विधि को रिपलिंग कहेंगे। गंधक रंग क्या है? यह गंधक रंग जो है 1879 में बनाया गया था। गंधक रंगों का प्रयोग सूती तथा लिनन वस्त्रों पर किया जाता है। इसका प्रयोग सूती तथा लिनन वस्त्र पर किया जाता है। आपके क्वेश्चन हो सकते हैं गंधक रंग का प्रयोग किन वस्त्रों पर किया जाता है? तो सूती और लिनन वस्त्रों पर किया जाता है। प्रसारित रंग एसीटेट तंतुओं को रंगने के लिए कहता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है, एसीटेट तंतु को रंगने के लिए कौन से रंग का प्रयोग करते हैं? तो प्रसारित रंग का प्रयोग करते हैं। नेप्थॉल रंग, यह रंग पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील रंग कौन सा होता है? नेप्थॉल रंग घुलनशील होते हैं और ये पानी में अघुलनशील होते हैं और इनको घुलनशील बनाने के लिए कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे एक क्वेश्चन है, पहला वाट रंग कौन सा है? तो नीला रंग जो है वो पहला वाट रंग है और वाट रंगों का प्रयोग सूती और लिनन और रियोन, ये 3 रंगों के लिए पक्के होते हैं। क्षारीय रंग, यह कोलतार रंग होता है। क्षारीय रंग को हम लोग कोलतार रंग कहते हैं। इनको रेशम तथा ऊनी वस्त्रों को चमकीला प्रभाव देता है। तो क्षारीय रंग जो है रेशम, ऊनी और वस्त्रों को जो है चमकीला प्रभाव देना था। ऑक्सीकारक रंग, यह सबसे पुराना संश्लेषित रंग कौन सा है? तो आपको ऑक्सीकारक रंग बताना है। एलिनीन काला रंग इस वर्ग का उदाहरण है। एलिनीन काला रंग जो है इस वर्ग का ऑक्सीकारक रंग का उदाहरण है। अम्लीय रंग ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अम्लीय रंग का प्रयोग। एंजोइक रंग, यह रंग नेप्थॉल तथा रेपिडोजन के नाम से जाना जाता है। तो एंजोइक रंग को नेप्थॉल तथा रेपिडोजन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा कौन सा है? एंजोइक रंग को किसे कहते हैं? तो नेप्थॉल रंगों को एंजोइक रंग कहते हैं या फिर रेपिडोजन रंगों को नेप्थॉल रंग कहते हैं और ये सूती वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों को बहुत ही क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप्स के रंग, वस्त्रों में यूज़ होने वाले रंग को बताया है। आप रंग के नाम तथा वो किन वस्त्रों पर यूज़ होते हैं, उनका किन किन वस्त्रों पर यूज़ किया जाता है, वो अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और मैं जहाँ तक हो सकता था मैंने आपको बता दिया है, मगर आप अपने से भी पढ़ लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको और कोई भी प्रॉब्लम या फिर इस सब चीज़ों में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी।